بسم الله الرحمن الرحيم. نہیں کسی بچی نے جو یہ سوال کیا ہے کہ بڑی شدید ماں باپ کی راضی رکھنے کی فکر میں اس کو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرے. جو ماں باپ کو چاہیے اگر بچی کا کوئی قصور نہیں، ماں باپ کی بات مانتی ہے، جتنا محنت لینا چاہتے اتنا محنت بھی کرتی ہے، پھر بھی وہ بچی ماں باپ کے پسند کے مطابق نہ نمبر لاتی ہے نہ ویسے کامیاب ہوتی ہے، تو یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اگر بچی واقعی معذور ہے تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ جیسے مال دولت حسن جمال تقسیم کرتا ہے ویسے دل و دماغ عقل بھی اللہ رب العالمین کی تقسیم کی ہوئی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم کی ہوئی چیز کا مقابلہ نہ کریں. نبی علیہ السلام کا فرمان وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، آپ صبر سے کام لیں اور اس میں بڑی خیر ہوگی، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے چل کر کے اس بچی کا ذہن بھی کھول دے، بڑی کامیاب بنائے. ہمیں یاد ہے ایک منٹ، ہمارے زمانے میں فیض عام میں پڑھنے والا جو سب سے کند ذہن لڑکا تھا، سب سے کند ذہن لڑکا جو تھا، لوگ اس کی شکایت کرتے لیکن ہمارے ناظم کہتے چھوڑ دو، کم سے کم ایک کو ایسے ہی مدرسے میں رہنے دیں گے. فارغ ہونے کے بعد پتا چلا نیپال کی پہاڑیوں کا سب سے بڑا داعی اور مبلغ اسلام کا وہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ کب کس کو نوازے اللہ بہتر جانتا ہے. ماں باپ سے گزارش اگر بچی کا کوئی قصور نہیں تو بچی سے خوش رہیں، اس کے حق میں دعا کریں. یہ ایک سوال تھا عورتوں کی طرف سے، میں چاہوں گا ایک سوال مردوں کی طرف سے ہو جائے. یہ سارے سوال مل کر کے آئے ہیں وہ عورتوں کی طرف سے. آپ لوگوں میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہے بولے، وہیں سے بولے. وعلیکم السلام. اچھا ایک منٹ، اچھا ایک منٹ، آپ آئندہ چاہتے ہیں ایسا پروگرام ہو؟ چاہتے ہیں؟ چلے شیخ. چلو ماشاء اللہ، آپ نے جو سوچا ہم لوگوں نے نہیں سوچا تھا، وہ جو ترتیب آپ نے رکھی تھی. آپ اتنے سالوں سے مختلف ممالک میں ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ ظاہر ان کا اشارہ یہ تھا کہ کتنے پراپرٹی بنائے گئے گرا گزرا، لیکن یہ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اچھے ہی سوچ کر کے اپنے آپ میں گزرا. تو میرا یہ سوال ابھی تو یہ ہم اس طرح سے یہاں زندگی گزار رہے ہیں، کب جو ہے چھٹی کر دیا جائے گی، مشکل آ جائے گی آپ کا. تو یہ میرا سوال ہے، ایک آدمی زندگی گزارتا ہے
एक ऐसे खुले हाथ से हाँ और एक बंद। हाँ मेरा ये सवाल है कि दो तरीके हैं, हाँ। आप कैसे मैनेज करते हैं फाइनेंशियल हाँ कि आदमी चाहे प्रॉपर्टी बनाए या दूसरे का, हाँ। तो वो बंद बहुत ये करके मतलब से कंट्रोल में चल सकता है। जी जी लेकिन मेरा यही सवाल है कि किस तरह से जिंदगी, जाहिर है हम दुरूस में और इस्लाम की जिंदगी मांगे रखते हैं, हाँ। उसका जवाब मिलता है, लेकिन हम मशवरा किस तरह से जिंदगी करें। कोशिश करें सवाल बोले सिर्फ, चलो और दिमाग से दूर रखकर सवाल पर ताकि चीज आगे बढ़ चलो। और रही बात की ये शायद बहुत मुताबिक नहीं हमारे मौजूद से, हम आगे बढ़ाते हैं उसको दो लफ्ज़। बहरहाल भाई ने जो सवाल किया उसका खुलासा ये है, हम इत्मीनान के साथ खाते पीते हैं, बच्चों को खिलाते पिलाते रहे कि जरा कुछ जिसको कहते कटौती करके अपने यहाँ प्रॉपर्टी बनाए, तो बच्चों के भूखा रख करके नहीं, बीवी को परेशान करके नहीं, अगर इन तमाम अखराजात को पूरा करने के बाद किफायत शियारी से आपको बच जाता है तो बहुत अच्छा है, आप प्रॉपर्टी बनाएं। लेकिन बच्चों की पढ़ाई रोक करके, बीवी को तंग करके नहीं हमें वहां प्रॉपर्टी बनाना है, बहरहाल इसकी इजाजत नहीं है। मुस्तकबिल का मालिक अल्लाह ताला है, अभी जो है उसको पूरा करें। जी सर। दूसरा सवाल है हमारी बहनों की तरफ से, कोई वालिदा है कोई माँ है, बोल रही है कि मैंने बहुत कोशिश की अपने बच्चों को ठीक करने के लिए, लेकिन रिजल्ट उस तरह नहीं आता जितना कि आना चाहिए, तो हमें क्या करना, दुआ के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? बहरहाल हम नहीं बता सकते कि कितना नतीजा अच्छा आता है, हम तो यही दुआ करें कि आप कोशिश करती रहें, अल्लाह ताला आपके रिजल्ट में और इजाफा कर दे। आमीन। मर्दों में से कोई सवाल? वालेकुम सलाम। बोले बोले बोले, आवाज आ रही है, बोले। मेरा नाम तानिया है, मेरा 3 क्वेश्चन है। हाँ। एक नंबर वो लगा जो शादी के बारे में, हाँ। क्वेश्चन करें। हाँ, शादी के बारे में, जो शादी करने के लिए जो लगा जाएगा तो उसके लिए ईमानदार होना चाहिए, लाठी शुरू होना चाहिए और लाठी ये होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। जो ईमानदार नहीं है, खानदान अच्छा नहीं है, शुरू नहीं है, वो शादी करेगा। समझ गए? नहीं समझा? चलो भाई, अल्लाह बस एक मिनट मेरे ख्याल से मौलाना अब्दुल सलाम साहब ने कह दिया या कहीं शादी करने में दीनदार को, समझ गए ना, अच्छे खानदान को, अच्छी औरत से, तो अगर ऐसी औरत से शादी हम सब करेंगे तो बुरी औरतों से कौन करेगा? समझ गए ना? अल्लाह अकबर। तो हम भाई को कहेंगे आप इत्मीनान रखें, अल्लाह ने फरमाया अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन और आगे वल खबीसातु लिल, हाँ, तो आप दीनदार है तो दीनदार को पसंद करेंगे, अगर कोई बेईमान है तो दीनदार औरत को पसंद नहीं करता, वो भी अपनी ही जैसे बेईमान ढूंढता है। जी काफी है ना? सवाल है कि वालिदा के बाद वालिद साहब का कितना हक बनता है बच्चों की तरबियत में? अल्लाह अकबर। असल में हिस्सा तो नहीं बता सकते, लेकिन अहले इल्म के कौल के मुताबिक माँ का इसमें सबसे बड़ा किरदार है, और वाकई बाप तो सिर्फ लाठी चार्ज करता है, गुस्से में आए को तो रखेगा, लेकिन माँ ही। इसीलिए मुफस्सिरीन कहते हैं रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, ऐ औरतों तुम बहुत ज्यादा बाहर आना जाना घूमना टहलना बंद करो, अपने घरों के अंदर तुम रहा करो। सवाल ये उठता है कि अल्लाह ने फरमाया औरतों तुम अपने घरों के अंदर शौहर की प्रॉपर्टी, शौहर माल कमाल खर्च हुआ, सब कुछ पूरा घर A to Z शौहर कमाल है, तो शौहर हो सकता है रजिस्ट्री भी शौहर ने अपने नाम रखा हो, लेकिन अल्लाह ताला ने शौहर के बजाय किसको बताया? औरतों घर तुम्हारा है, वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, शौहर घर का, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते औरतों तुम्हारा घर है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि माल शौहर का लगा, लेकिन मुमकिन है शौहर जो है दुबई में काम करता हो तो 2 साल तक यहां रहे, अब शौहर के पूरी आदमी मौजूदगी में घर पर किसका कब्जा है? वो बेचारी तो कहीं नहीं जाती। फिर कहीं आप सुबह से शाम, अगर अपने मुल्क में हैं, सुबह ड्यूटी पे गए, शाम को आए, शाम तक, लेकिन औरत हर वक्त घर में है, तो हर औरत को करार दिया गया। क्यों? औरत ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहां गए हैं,
क्या किए, स्कूल से आए कि नहीं आए, ये सारी निगरानी शौहर के अदम मौजूदगी में कौन करती है? औरत। इसलिए औरत की जिम्मेदारी बड़ी है। अब शौहर जब जरूरत से घर आया, इन्ना लका फिन्नहारे सबहम तवीला, अल्लाह फरमाते हैं नबी आप हमेशा अपने घर में नहीं रह सकते, क्यों? आपके लिए बड़ी जिम्मेदारियां बाहर की हैं। तो आज तो हमारी जिम्मेदारियां पता नहीं दुनियावी कितने हैं, तो घर में मां रहती है। इसीलिए अल्लाह रसूल फरमाया वल मरअतु राइयतुन अला अहली बैति ज़ौजिहा, और वह वाला देही, शौहर के बच्चों की जिम्मेदारी औरत के ऊपर है, औरत को करनी चाहिए। अब इसके अलावा जो जिम्मेदारियां बचती हैं वो असल में शौहर, और मैं तो कहता हूं घर के बच्चों की तालीम और तरबियत चलाने के लिए दोनों मेंबर है, बीवी और शौहर, दोनों के इत्तेफाक से बच्चों की सही तरबियत होती है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। मर्दों में कोई आदमी बोले? बाहर बैरूनी अपना मुल्क छोड़ रहे हैं, तो होता यह है कि शादी होती है हमारी और वाइफ माँ बाप के साथ यानी सास ससुर के साथ रहती है, तो उनका फर्ज है माँ बाप को सास ससुर का करना या जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी जोर भी जबरदस्ती भी की जाती है कि नहीं ये करना होगा, हस्बैंड नहीं है फिर भी काम नहीं होगा। सवाल सुन लिया आप लोगों ने? हाँ नहीं बोलते सवाल? हाँ सवाल है हमारे भाई साहब का कि मर्द बाहर में है, अब बीवी कहाँ रहे, ससुराल में रहे या अपने मैके में रहे? उसमें कुछ जबरदस्तियां भी होती है कि नहीं मैके में रहो या अपना जगह रहो, उसके बाद ये सवाल है कुछ क्या भाई, मेरे ख्याल से सवाल कि बीवी कहाँ रहे। हाँ मैं समझा भाई का सवाल ये है कि शौहर शादी किया, बीवी अपने घर ससुराल में है और सरताज आ गए यहाँ साल भर के लिए, कहाँ? अब यहाँ से कमाते हैं भेजते हैं, तो क्या बीवी वहीं मैं ससुराल में है तो सास ससुरे की भी खिदमत यह हो देखना। अब उंगली उठाए, मैंने कहा बड़ा काम का सवाल है इसलिए कम सुना आप लोगों ने आप लोगों ने कम सुना। ये सवाल उनका है क्या सास जो है सास ससुरे उससे अपनी खिदमत ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। असल में मगरबी तहजीब से या उनके कल्चर से कुछ हमारे लोग जो रिटर्न यूके और क्या यूएस होते हैं, क्या कहते हैं वो, हाँ, और ये उनके यहाँ बस कहते हैं हम हमारा हस्बैंड और हमारे बच्चे, ससुराल शौहर के बाप और माँ का कोई ताल्लुक इससे नहीं। असल में बड़ा गलत नजरिया है। आप जानते हैं कहा अल उर्फ कल मशरूत, कभी ऐसा होता है कि शौहर शादी ही इसलिए करता है कि हमारी बूढ़ी माँ की क्या होती रहे, खिदमत होती रहे। हम नहीं रहते, ऐसी औरत हमको चाहेगा, पहले वो औरत कह दे नहीं हम शादी करेंगे लेकिन तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदार नहीं, तो शायद वो शौहर कभी उससे शादी ही नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे अच्छी बात इस सिलसिले में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की है, इमाम बुखारी की, और हाफिज इब्नुल कय्यिम रहमतुल्लाह ने ज़ादुल माद फी हदी खैरिल इबाद में बड़ी अच्छी बात नकल की। कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ता पकड़ के आ रहे थे, हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम की बीवी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साली हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर, पीठ पर मशक का पानी है, पानी का मशक है, सर पर घोड़े का चारा है, लेकर के आ रही थी। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ये क्या है? कहा हमारे शौहर के घोड़े का चारा है और ये पानी है, हमारे पास इस्तिताअत नहीं, इसलिए पूरा काम काज कौन करता है? मैं करती हूँ। नंबर 2, हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इस हदीस को नकल करने के बाद इमाम इब्नुल कय्यिम कहते गजब की बात है, शौहर के घोड़े की खिदमत तो हो सकती है लेकिन जालिम कहते हैं शौहर के माँ बाप की खिदमत नहीं, क्यों? मैडम आ गई बहू बन करके। क्या ख्याल है आपका? अगर माँ बाप की घोड़े खिदमत न होती, सरा तो घोड़े की खिदमत अल्लाह रसूल फरमा देते भाई तो घोड़ा तुम्हारे हस्बैंड का है, वो तुम क्यों तकलीफ बर्दाश्त करती हो? एक कहा जाता है वक्त बयान, और वक्त बयान ला युअखिरु अनिल हाजा। ऐसे मौके पर
اگر بیوی کے پاس شوہر کے گھر والوں کی کوئی مصولیت نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام فوراً کہہ دیتے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتی ہو، شوہر کو کہو وہ خود اپنے گھوڑے کی خدمت کرے۔ ابن القیم بڑے فقیہ ہے، وہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے ایسے وقت میں گھوڑے کی خدمت سے نہیں منع کیا تو ماں باپ کی خدمت سے کیوں منع کیا جائے گا؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر کا جو دستور ہے کہ بہو اپنے گھر کا کام کاج کرے، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ساس کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم بہو لائی ہیں نوکرانی بنا کر کے رکھیں، اور بہو کبھی یہ نہ سوچ کے جائے ہم اس کا کام نہیں کریں گی۔ ایک سمجھوتے کے تحت جتنی ضروری کام ہے اور بہو کے اندر جتنی استطاعت ہے اتنا ہی کام لے، اور زیادہ نوکرانی نہیں ہے، بہو ہے اس کی بھی عزت، اس کا بھی مقام مرتبہ، اس کے آرام اور اس کے صحت کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال ہے کہ بچوں کو آداب سکھانے میں والدین کس حد تک سختی کریں؟ میرے بھائی کیا بتائیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے، کہا جاتا ہے بھوت کا لات کا بھوت بات سے نہیں جاتا۔ مثل مشہور کیوں ہم سے پوچھتے ہو شیخ سے سوال؟ یہاں نبی علیہ السلام نے ارشاد لا ترفع عنہم عصاک عدما واخفہم فی اللہ۔ سنن مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت 10 وصیتیں حضرت معاذ بن جبل کو نبی علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت معاذ کو 9ویں یا 11ویں نصیحت یہ تھی، اے معاذ لا ترفع عنہم عصاک عدما، اپنی اولاد کو خوب کھلانا خوب پلانا۔ بھائی جیسا ادب ہے نا، لا ترفع عنہم عصاک عدما، ان کو ادب سکھلانے کے لیے ڈنڈا بالکل ایسی جگہ رکھنا جہاں نظر آتا رہے بچوں کو یہ نہ ہو کہ کچھ کر لوں گا ڈیڈی، جب تک ڈنڈا ڈھونڈیں گے تب تک تو ہم ایک دو اور ہائی سو جا رہا ہوں اللہ کو سوتا ہائی سو جا رہا ہوں نہا، ڈنڈا ایسی جگہ ٹانگنا جہاں بچوں کو نظر آتا رہے کہ نہیں ڈیڈی کو ڈھونڈنا نہیں، کھینچے کے رکھ دیں گے۔ تو اگر ضرورت ہے تو تنبیہ کی جا سکتی ہے شرعاً، اور اس سے انکار کرنا پھر وہی ہے کہ بچے شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ بچوں کو کبھی شیطان بہت زیادہ ورگلاتا ہے، غلط حرکت پر آمادہ کرتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے شیطان آسانی سے بھگتا نہیں جب تک کہ اچھا کمال ہے بیوی پر کہہ دے ہاں کسی راکی کے پاس ارے اس پر بہت بڑا شیطان ہے، تو راکی جتنا ڈنڈے چاہے مارے کوئی بات نہیں، کیوں؟ شیطان بھگا رہا۔ باپ پر بھائی پر، اور اگر بچے ذرا شیطانی کرے باپ مار دے تو کہتے ہیں نہیں باپ کو نہیں۔ اگر وہی راکی کہہ دے بچہ اس لیے نہیں مانتا کہ اس پر شیطان سوار ہے اور بغیر پٹائی کی بھاگے گا نہیں، تو ماں باپ کے سامنے راکی ایسا پیٹتا ہے کہ ماں باپ کے بھی شیطان بھگ جائے۔ چلو شادی کرنے کے بعد 5-6 سال ہو گیا تو آہستہ آہستہ ان کا ماں باپ کا ساتھ میلان ہو گیا، تو شیخ بولا تھا کہ جو لڑکا اور لڑکی شادی کرنے کے شادی نہیں ہوتے، نکاح نہیں ہوتے، 5 سال کے بعد میں پھر کیا حکم کیا اس کا؟ ہاں ان کا سوال بڑا عجیب سا ہے، اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سنا نہیں سنی نا؟ لڑکا لڑکی آپس میں ماں باپ کو لڑکی بغیر بتائے ہوئے جا کے شادی کر لیا، اور 10-5 سال کے بعد ماں باپ بھی راضی ہو گئے، حالات سے سمجھوتا کر لیا، اب داماد اور بیٹی کے لیے آنے جانے کا راستہ کھول دیا گیا، تو ایسا یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا؟ ہاں، تو ایسا اس کا حکم کیا ہے؟ اصل میں کسی کو برا نہ لگے، یہ لڑکے اور لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں کبھی دبئی میں آپ نے سنا، کبھی دبئی میں سنا کہ کوئی لڑکا لڑکی بھگ کے گئے ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لیا دبئی کورٹ میں؟ کبھی سنا؟ کیوں؟ یہاں کا قانون ہے شریعت کا، لا نکاح الا بولی،
या अय्युम इम्राअतिन नकहत बिगैर इज़्निहा फनिकाहुहा बातिलुन। जिसने किसी वली के बगैर निकाह किया उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। दूसरी रवायत अय्युम इम्राअतिन नकहत बिगैर इज़्नि वलिहा फहिय कज़ा व कज़ा। जिस लड़की ने बगैर वली की इजाजत के शादी कर लिया तो ऐसी वैसी यानी ज़ानियतन उज़ानिया औरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किताब सुन्नत के मुताबिक जो कानून पास है उसकी वजह से कोई किसी लड़की को राजी करके या दुनिया के चक्कर चला करके कोर्ट में शादी नहीं कर सकता, वली होना जरूरी है। मुश्किल ये आई हमारे बर्र सगीर में, उसकी गलती नहीं, अंग्रेज ने जो कानून बनाया और हिंदुस्तान के उस वक्त अक्सरियत वाला फिरका जो है मुसलमानों का, उसने कहा हमारे मजहब के मुताबिक हो जाता है बालिगा बाकिरा, ऐसी कुंवारी लड़की जो बलूगत को पहुंच जाए, अगर अपने मर्जी से शादी कर ले तो वो शादी हो जाती है। वही कोर्ट में पास किया, वही हमारे हिंदुस्तान के अक्सर बाशिंदों ने कहा हमारा यही मजहब है। उसकी गलती नहीं, गलती मजहब की है। आई बात समझ में? बहरहाल अगर उसने सोच करके कर लिया है, हम तो कहते निकाह बातिल है, हराम है, माँ बाप राजी हो गए तो अब चूंकि उसने उनके फतवे के मुताबिक लिया था कहाने फला इमाम के नजदीक, अब क़यामत के दिन उसका जिम्मेदार होगा, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या ख्याल है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल है हम अपने वालिदैन को शिर्क से रोकना चाहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से करें? अल्लाह अकबर। शुरुआत कहाँ से करें? इब्राहिम लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कहा या अबती, मेरे वालिद, लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। वालिद साहब वल्लाह कितना प्यारा, मेरे प्यारे वालिद आप इतने दिन से इनके पूजा कर रहे हैं, हालांकि ये न सुनते हैं ना देखते हैं, आपको ना आज तक नुकसान पहुंचाए न कोई फायदा पहुंचाया, तो आप शुरू करें। सबसे बड़ी चीज है कि जिसकी इबादत हो रही उनकी बेबसी आप बयान करें, आखिर उनकी हकीकत क्या है। वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु वही युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़लिही। इंशाअल्लाह चले। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोले। इस पर बात हो गई है, शेख ने बयान किया है इस सवाल का जवाब। बच्चा बिगड़ गया, नसीहत हुई तो आपसे चाहते हैं उनके वालिदैन माँ के ऊपर तोहमत लगाते हैं, तेरी तरबियत से बताया वालिद को कोई नहीं बताता। ये गलत है। अगर लड़का गलत निकल गया, लड़की गलत निकल गई तो दोनों के किरदार का दखल होता है। एक दूसरे को मलामत करने के बजाय उसको सुधारने और आइंदा ऐसा न हो उसकी इस्लाह करना चाहिए। जी सवाल है इस्लामी तालीमी इदारों की कमी है, एक तरफ बच्चों की तरबियत असरअंदाज हो रही है, स्कूल का माहौल सही नहीं है, क्या करना चाहिए? गला तो घोट दिया अहले कॉलेज ने, तेरा कहां से आए सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह। बात असल ये है कि सबसे पहले सोचना चाहिए कि जिन स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, आज स्कूलों के मुअल्लिमीन से कोई तवक्को ना रखें कि आपको बच्चों को सुधारेंगे। वो तालीम भी आप जरूरी समझते हैं, इसलिए अगर कहीं इस्लाम में मदरसा नहीं है, आप अपने घर में बच्चों की तालीम और सच्ची तरबियत का इंतजाम करें। अच्छी किताबें रखें, आप पढ़ करके सुनाएं या किसी मुअल्लिम को बुलाएं जो मुअल्लिम आपके बच्चों की सही तालीम और रहनुमाई करे। एक बात बताएं, ये जो मदारिस आज चले हुए हैं, ये पहले मदारिस नहीं थे। घर ही बच्चों को क्या होता था? तालीम गाह थी, मदरसा होता था। इसलिए माँ बाप ये बहाना नहीं कर सकते कि कहीं इंतजाम नहीं। अपने घर में अरे घर का एक नल खराब हो जाए तो 5 मिनट में बुला लिया जाता है, और बच्चे अगर खराब हो रहे हैं तो कोई पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलता। लेकिन मुश्किल क्या है, कहते हैं स्कूल वाले जितना चाहें फीस ले लें, और ट्यूशन पढ़ाने वाला कहे भाई जरा इतने मिनट तक हमारा टैक्सी का भाड़ा 100 और बढ़ा दें। हाँ, इस्लाम पढ़ाने के लिए इतना पैसा चाहिए तो मिलते हैं पढ़ाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह
اسلام ایک ایسا مسلمان یہ قوم ایسی ہے کہیں بھی جائیں آپ کو دین سکھلانے والے پڑھانے والوں کو کوئی کمی نہیں مل ہی جاتے ہیں ماشاءاللہ 3 برس سائیکل لے کے گھومتے رہتے ہیں لوگ. چلیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہے ادھر سے؟ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ وعلیکم السلام. لو ماشاء اللہ تو آپ نے تو کئی سوال کر دیا. ہاں گئی چلے. مولانا ابوالکلام آزاد 3 کتابیں وہ کون تھی یاد رکھیں گے؟ سب سے پہلی کتاب تقویت الایمان شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان. نمبر 2 مولانا یو پی کانپور کا رہنے والے مولانا خرم علی بلہوری رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب تھی راہ نجات. نمبر 3 شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب معیار حق. معیار حق. اب یہ تینوں کتابیں موجود ہیں آپ بھی پڑھائیں. اور یہ آخری کتاب جو ملی تھی سب سے آخری میں وہاں احمد نگر میں جب انگریز نے جیل میں ڈال رکھا تھا تو وہاں ملی ہے اور جیل سے نکلے ہیں تو الحمدللہ کتاب و سنت پر آگے نکلے ہیں. جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. بیوی شوہر پہ تیار رہتی ہے اور شوہر موبائل میں مشغول رہتا ہے. اگر بیوی ناراض ہو جاتی ہے تو شوہر پر اس کو بہت سارے غلط الفاظ سے لقب کرتا ہے. اسی گنجائش کہاں پر؟ کیا چیز؟ بیوی تیار رہتی ہے اور شوہر مشغول ہے موبائل پر. جب بیوی ناراض ہو جاتی ہے تم یہ کیا کر رہے ہو تو شوہر اسے مختلف طرح کا شیطان اس طرح کا الفاظ استعمال کرتا ہے. اسی گنجائش کہاں تک ہے؟ یہ غلط ہے. عورت بیچاری اپنا جو اس کا حق ہے وہ پورا ہونا چاہیے. موبائل اللہ اکبر کوئی ضروری چیز ہے تو آپ بات کر لیں لیکن اتنی دیر تک نہیں ہوگا کہ ہاں ضرورت عورت کی ضرورت پوری کرنے میں رکاوٹ بن سکے. آپ دل نہیں چاہتا بھائی صبح کر لیجئے گا ابھی میں بہت بزی ہوں گاڑی چلاؤں بعد میں کر لیجئے گا. ہر بہانہ ہو جاتا ہے. عورت سے کے حقوق ادا کرنے سے شاید کی کنارہ پہلو تہی یا ہوگی یا دوسرے لفظ عورت کے ساتھ ظلم زیادتی ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور اس میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہ ہو. کیوں؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر شوہر ہے بیوی اگر وقت پہ کہہ رہے ہمیں فلاں کام ہے تو اس وقت تو بڑا غصہ آ جائے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. جی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہے؟ شیخ یہ ایک سوال ہے ہمارے گھر کا ماحول تو اچھا ہے لیکن جو ہمارے رشتے دار ہیں ان کے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے. وہ اپنی رات کو بھیج سکتے ہیں بھیجیں گے تو دیکھیں چچا کے ہاں جانا ملے ملانے کے لیے مستحبات عمل میں سے بچوں کے عقیدے اور ان کے فکر کو باقی رکھنا فرائض میں سے ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہمارے بچے غلط چیزیں سیکھ کر کے آتے ہیں اور جو ہم محنت کرتے ہیں اس پر سب پانی پھر جاتا ہے تو ایسے موقع پر اولاد کو نہ بھیجیں. لیکن ان کے دکھ درد میں آپ کام آتے رہیں. اللہ رسول نے فرمایا وَلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ. سمجھ گئے نا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کم سے کم ان کے دکھ درد میں کام آ جائیں اور علیق تلیق کے ذریعے صلہ رحمی قائم رکھیں. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. سوال ہے میرا بچہ 3 سال کا ہے حمام جاتا ہے میں نے اس کو دعا سکھایا ہوا ہے وہ حمام میں دعا بھی پڑھتا ہے اور حمام میں سورتیں بھی پڑھتا ہے تو میں کیا کروں کیسے سمجھاؤں؟ بہرحال بچے کو سمجھا دے بیٹے باہر پڑھ کے جاؤ اندر نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں اندر نہیں پڑھنا چاہیے. اگر وہ بات آ گیا منع کرنے پر بات سمجھ میں آ گئی بہت اچھی چیز ہے. اگر بچہ نا سمجھ ہے کھیل کود کی طرح وہ کوہاں بھی گیا تو کچھ پڑھنے لگتا ہے اگر ایسی چیز ہے تو رفع القلم عن ثلاث آپ نے منع کیا اس کو روک دیں. اگر پھر بھی بے ساختہ اس سے نکل جاتا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. وعلیکم السلام. والدین بھی نماز گزار ہے اور بچے بھی نمازی ہے
पुरानी तरह बच्चे साथ में बैठ के टीवी देख रहे हैं बाप मुसलमा अल्लाह अल्लाह बाप रहमत राम रहमत अल्लाह अकबर। देखिए यही सबसे बड़ी चीज है कि हमारे बड़े ये बड़ी ऐसा नहीं कि हाँ नमाज भी साथ पढ़ रहे हैं और गलत मनादिर भी साथ देख रहे हैं। ये बाप को चाहिए इससे बचें, माँ को भी बचें, औलाद को बचाएं, समझ गए ना। ये गुनाह कबायर में से, इससे इंसान को इज्तनाब करना चाहिए। इदा कानत इल्फाहिशतु फी किबारिकुम, जब बड़े लोग बेहयाई करने लगेंगे तो कुरान कहता है, नबी अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बच्चों को सुधारने से कोई फायदा नहीं हो सकता। इसीलिए साहबे कराम ने कहा या रसूलल्लाह, आप कहते हैं लोगों को नेकी का हुक्म देते रहे, बुराई से रोकते रहे, कब तक? आपने फरमाया इदा कान माल, जब तक बनी इसराइल में जो बुराइयां पैदा हुई तुम्हारे अंदर न हो जाए। अल्लाह रसूल क्या पैदा हुई थी? उनके बड़े बेहया निकल गए, बुराइयां करने लगे। अब कोई आलिम दीन उनके बच्चों को मस्जिद में बताता तो बताना कुछ असर अंदाज ना होता, वो कहते मेरे माँ बाप यही करते हैं जी। रात को सोने से पहले चिराग को बुझा देना और बर्तनों को ढांकने का हुक्म है, ये हुक्म दिन के वक्त भी है। इंसान रात को अल्लाह रसूल ने इसलिए हुक्म दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन में तो चिराग कोई जलाता नहीं। हाँ, या हो सकता है ज्यादा अंधेरा हो तो जला लेता हो। असल में रात को चिराग बुझा करके सोने का मतलब शैतान से नहीं है। अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया चिराग जलाते हैं तो देखते हैं उसमें पहले तेल होता था एक बर्तन में, फिर उसके अंदर एक रस्सी या और चीज डाल दी जाती थी और जलती रहती थी। अगर आप सो गए पूरे घर वाले और चिराग जलता रह गया, कहीं चूहा आ गया और उसको पकड़ के घसीटा और वो चिराग जो जल रहा था ले जाकर कहीं रख दिया तो आप सोए हैं, पूरे घर में आग लग जाएगी। मेन मकसद ये था। हो सकता है शैतान भी हरकत करे। और बर्तन धुलने पर अल्लाह रसूल बर्तन ढांप कर के रखो, उसकी वजह अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया वबाएं लेकर के सूरज गुरूब होने के बाद शैतान निकलता है। ऐसे वक्त अपनी औलाद को भी रोक लो और बर्तन पर ढांक रख, कुछ नहीं है तो एक धागा ही सही लकड़ी से ही बिस्मिल्लाह पढ़ करके रख दोगे तो वो शैतान जो शैतानी करता हुआ जा रहा है बलाए लेकर के, उससे तुम्हारा घर महफूज रहेगा। ये हाँ क्या हकीकत है अगर कोई किसी की शादी हो जाती है, हाँ वो निकाह हो जाता है, हाँ तो क्या कसम हाँ हाँ दिया जा सकता है लड़की और किन हालात? फस्खे निकाह के बारे में गालिब भाई पूछ रहे, फस्खे निकाह यही है ना? फस्खे निकाह क्या है कि फस्खे तलाक? फस्खे तलाक नहीं होगी, तलाक है फस्खे निकाह होगा, फस्खे तलाक नहीं हो सकता। फस्खे निकाह है, उसकी शक्ल क्या हो? उसकी कई शक्लें हैं। नंबर एक है खियारे बोलू। खियारे बोलू वो क्या है? बच्ची कमसिन है, समझदार नहीं थी, जैसे पुराने जमाने का दस्तूर था। बाप ने या सरपरस्तों ने उस बच्ची की शादी कर दी। अब बच्ची बड़ी हो गई, लड़के के अंदर बहुत सारे कुछ अयूब उसको नजर आते हैं, अयूब नजर आ रहे हैं। कोई अगर ऐसी चीज है जो नामुनासिब है तो उसको खियारे बुलूग क्या कहते हैं? खियारे बुलूग यानी बुलूगत के बाद लड़की को इख्तियार दिया जाएगा। तो अब अगर लड़की नहीं चाहती तो काजी के पास जाएगी, काजी निकाह को फस्ख कर देगा। आई बात समझ में? या इसी तरह से एक औरत शादीशुदा है, शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, उसको कुछ या उसके कुछ और मामलात हैं, नहीं रहना चाहती, शौहर तलाक देना नहीं चाहता और वो रहना नहीं चाहती, तो कादी के सामने आएगी, अपना मुद्दा रखेगी, कादी खुला करा देगा, वही फस्खे
निकाह है। आई बात समझ में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी की जानिब से इंतजा है कि मैं जिम्मेदारी से इल्तिमास करती हूँ, जिम्मेदार वाले तरबियती कैंप या कोई इस तरह का इदारा बनाए हमारे बच्चों के लिए पूरे इमारात के अंदर, जिससे हमारे बच्चों की सही तरबियत हो सके। इंशाअल्लाह ये आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है या जो सवाल है या इल्तिजा है वो मैं आगे इदारे को पहुँचा दूँगा इंशाअल्लाह। मेरे शौहर कुरान पढ़ने के लिए आगे पीछे होते रहते हैं, आज नहीं कल, आज वो टाल मरोड़ करते हैं गोया के, और वो कुरान के लिए वक्त निकालने इस बात पर कभी मैं वक्त नहीं निकालते। इस बात पर कभी मैं खामोश हो जाती हूँ, बात करना शौहर से दिल नहीं चाहता है। फिर एक दिन मैं सभी मतलब कोई शायद वो तफाहम कर लेती हैं, तो क्या मैं शौहर के साथ ऐसा करने से गुनाह में मुब्तला हो जाऊंगी? मकसद ये है कि शौहर को जरा एहसास हो कि हमारी बेगम में कुरान नहीं पढ़ूंगी तो रूठ जाती हैं, तो कोई गुनाह नहीं, इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं, क्योंकि बुराई का इरादा नहीं है, शौहर की इस्लाह का इरादा है, मकसद है। जी कोई सवाल है? वालेकुम सलाम। लड़की की शादी किसी भी मसलब से कर सकते हैं? भाई मुसलमान लड़की से मुसलमान से शादी कर सकते हैं, समझ गए ना? हाँ, मुसलमान हो, हाँ, कुफ्र और शिर्क से बचने वाला हो, समझ गए ना? ऐसा कि नहीं कि हाँ कर दिया और कल वो मातम करवा रहा है या हसन या हुसैन पुकरवा रहा है, समझ गए ना? कबर का सजदा करवा रहा है। मेन चीज है दीन तौहीद खालिस, इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखा जाने का हमें। जी अक्सर गुस्सा लड़ाई की वजह होती है, तो क्या ऐसा कोई नुस्खा है कि गुस्सा ही नहीं आए? अल्लाह अकबर, ये तो मुश्किल हो जाए जब गुस्सा ना आए तो। क्यों चाहते हो गुस्सा नहीं चाहते? भाई गुस्से का इलाज है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नबी अलैहिस्सलाम के सामने सही बुखारी की रवायत, एक साहब को बड़ा गुस्सा आया, लोगों ने कहा भाई सब्र करो, छोड़ दो हमको, बड़े गुस्से में, गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोग ठंडा करें, ठंडा नहीं होते। अल्लाह सुब्हानहू में तुम लोग परेशान हो गए, मेरे पास एक कलमा है, अगर इसको एक कलमा पढ़ा दो तो सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। क्या चीज है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। साहबी दौड़े गए, कुल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, गुस्सा ठंडा हो गया, आकर के बैठ गए। तो फस्तईद बिल्लाह पर अमल होना चाहिए और उसका कोई इलाज नहीं। जी छुट्टियां गुजारने के लिए अपने बच्चों के साथ दूसरे शहर जा सकते हैं? मेरे ख्याल में दूसरे शहर से मुराद कोई तफरीह गाह होगी, कोई बात नहीं, जा सकते हैं। शर्त यह है कि इसराफ से बचें और दीन और अखलाक आपका और आपके बच्चों का महफूज रहे। मेन चीज है बच्चों के अखलाक, दीन, अकीदे की हिफाजत। फजूल खर्ची, हरामकारियां और बुराइयां इससे महफूज है तो कोई हरज नहीं है। बच्चों को इल्म में दिलचस्पी नहीं है, उसको दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? अल्लाह अकबर। अब कभी आलिम की फजीलत तो बताएंगे नहीं, मुश्किल तो ये है? कभी उल्मा का तस्करा करें, देखो फला आदमी कितनी इज्जत वाला है, फला आदमी को अल्लाह ने क्या क्या दिया, वो इल्म की बरकत है। आप इल्म की जरूरत बताएं और इल्म हासिल करने की फजीलत बयान करें और रब से दुआ करें, अल्लाह ताला उसको हिदायत देगा इंशाअल्लाह। जी इसी पर इत्तिफाक करते हैं, तो सवाल तो बहुत हैं, शायद नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे और लोग बेचारे लगता है कि कुछ भी परेशान भी है। हम इत्तिफाक करते हैं और 10 भी बजने वाला है। इस पर हम अपनी मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करते हैं और सबसे पहले तो हम अपने सारे मशाइख यहाँ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपनी तरफ से, अपने जमीयत की तरफ से, उनके जिम्मेदारान की तरफ से, और आप लोग का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए और दिलचस्पी से बैठ करके सुनते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी लोगों को दीन पर, कुरान और सुन्नत पर बाकी रखे और हमारे दिल में हमेशा ये जज्बा हो कि हम लोग कुरान और सुन्नत को अपने नस्बुल ऐन बनाएं, उसे सीखे जहाँ से वो कुरान सुन्नत की तालीम हमें मिल सकती है, वहाँ से जहाँ से हमें कुरान सुन्नत की तालीम मिल सकती है। इस शुक्रिया के साथ और आप लोगों को अगर कोई कमी हुई है या नीचे बैठने में, ऊपर बैठने में, उसकी मेरे इंतजाम में, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा अगर ऐसा कोई प्रोग्राम हो
ہوگا اس کے لیے بہتر کرنے سے نظام کو بہتر کرنے کی پوری طور پر کوشش کی جائے گی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.